हेलो स्टूडेंट्स, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 7 नई दीपमणिका का सेकंड चैप्टर लंग लकार प्रथम पुरुषः के क्वेश्चन आंसर आपको समझाऊंगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, पहला प्रश्न है निम्नलिखित वाक्यों को लंग लकार भूतकाल में लिखिए। तो सबसे पहले आपको हर एक धातु का लंग लकार पता होना चाहिए। आप पढ़ धातु का लंग लकार याद कर लीजिए। बाकी वर्ड्स आप यानी बाकी जो धातु होंगे आप उसके प्रति या लगा सकते हैं और वहाँ से आप उसको चेंज कर सकते हैं। जैसा फर्स्ट है आपका अश्वः क्षेत्रे धावती। अश्वः क्षेत्रे धावती, इसमें आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ क्रिया ही चेंज होगी, यानी कि धातु चेंज होगी। बाकी सब सेंटेंस एज इट इज रहेगा। धावती प्रथम पुरुष एक वचन में, उसी को आपको प्रथम पुरुष एक वचन लंग लकार का लगाना है। तो अश्वः क्षेत्रे आधावत हो जाएगा। इसी प्रकार से ते छात्रः धावन्ति, यहाँ पर भी धावन्ति आप देख रहे हैं बहुवचन में, तो यहाँ पर भी उसका प्रथम पुरुष बहुवचन लगाना है। बाकी सब एज इट इज रहेगा। ते छात्रः अधावन। अगला है आपके पास रमा कविता स्मरति। रमा कविता अस्मरत। देखिए यहाँ पर स्मरति एक वचन में था प्रथम पुरुष के, इसलिए हमने अस्मरत भी एक वचन में लगाया प्रथम पुरुष के और लंग लकार में लगाया है। तौ कुत्र गच्छतः, ये द्विवचन में प्रथम पुरुष के, तो यहाँ पर क्रिया भी हमारी द्विवचन की रहेगी। तौ कुत्र आगच्छताम। बस याद रखें कि बाकी सब जो भी चीज़ें हैं वो एज इट इज़ रहेगी, लेकिन आपकी बस धातु चेंज होगी। नरः उद्याने भ्रमंती। अब देखिए भ्रमंती प्रथम पुरुष का बहुवचन है, तो सेम ऐसे ही हमें लंग लकार का प्रथम पुरुष का बहुवचन करना पड़ेगा। नरः उद्याने अभ्रमन्। अगला है वने फले पततः। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे पततः द्विवचन में प्रथम पुरुष के, तो क्रिया भी हमारी द्विवचन की रहेगी प्रथम पुरुष के। वने फले अपतता। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित वाक्यों में निर्देश अनुसार वचन परिवर्तन कीजिए। अब जैसे कि आपको पता है, जब भी हम वचन परिवर्तित तो उसमें हमें कर्ता क्रिया दोनों बदलने पड़ते हैं, परंतु बीच के जैसे कर्म हो गया, करण हो गए, सब कारक आते हैं, तो उसको एज इट इज रहने देते हैं। ओके, जैसे कि प्रश्न है यहाँ पर वृद्धः नरः जलम अपीबत। अब आपको बहुवचन करना है, तो यहाँ पर वृद्धा जो करता है और क्रिया अपीबत ये ही चेंज होगी, बाकी सब एज इट इज रहेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पर आ जाए वृद्धः और साथ में नरः भी चेंज हो जाएगा, तो नरः बहुवचन में आ जाएगा। वृद्धः नरः जलम अपीबन, यानी कि वृद्ध जो नर है वो क्या कर रहे हैं, जल पिया। तौ प्रातः अभ्रमतान। अब ये भी बहुवचन में करना है, तो तौ को बहुवचन में कर दीजिए। तौ का हो जाएगा ते, क्योंकि पुल्लिंग का द्विवचन है, तो ते प्रातः एज इट इज रहेगा। और अभ्रमताम के स्थान पे हो जाएगा अभ्रमण, क्योंकि ये इसको बहुवचन में करना है। अगला आप देखेंगे जैसे कि यहाँ पर दे रखा है शिक्षिकाः। शिक्षिकाः ब्रह्मणाय अगच्छन्, यहाँ पर आपको एक वचन में करना है, तो शिक्षकाः का एक वचन क्या होगा, शिक्षकः ब्रह्मणाय, और आगच्छन् का एक वचन अगच्छत्। नेक्स्ट है हमारा घ नक्षत्रहु आभासता। तो इसको एक वचन में करेंगे, तो नक्षत्रहु का क्या हो जाएगा, नक्षत्राः, और आभासताम का आभासत। अगला है हमारे पास ते विद्यालय अपठन। अब आप देखेंगे द्विवचन में करना है, तो ते आपका बहुवचन में दे रखा है, ऐसे द्विवचन करेंगे, पुल्लिंग का है, तो यहाँ पर तो विद्यालय अपठितम। जैसे कि ते का तो कर दिया हमने, अपठन का अपठताम कर दिया, क्योंकि यहाँ पर हमें द्विवचन में करना था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित वाक्यों को उचित क्रम में लिखिए। यानी कि जैसे आपने जंबल वर्ड्स देखे होंगे इंग्लिश में, तो वर्ड्स आगे पीछे होते हैं, उसे हमें यानी कि सीक्वेंस वाइज लिखना होता है, तो इसी प्रकार से संस्कृत में भी हमें ये करना पड़ेगा। विद्यालयेषु अपठन बालकाः, तो इसको आप सीधा लिखेंगे तो बालकाः विद्यालयेषु अपठन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है अधावन बालः तः। तो यहाँ पर आप देखेंगे पहले लिखेंगे तः बालः अधावन। अगला है अपीबत जलम नरः। नरः जलम अपीबत। अगला है आगच्छताम सैनिकौ तत्र। तत्र सैनिकौ आगच्छताम भी कर सकते हैं आप, सैनिकौ तत्र आगच्छताम भी कर सकते हैं, यानी कि आप इसको आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन क्रिया आपकी लास्ट में ही आएगी। अगला है आपके पास उद्याने अभ्रमण नरः। तो यहाँ पर आप देखेंगे नरः उद्याने अभ्रमम। इसके बाद अगला है आपका चौथा क्वेश्चन, मंजूषा की सहायता से, मंजूषा मतलब हेल्प बॉक्स की सहायता से एक पद में उत्तर दीजिए। तो सबसे पहले हम इसके वर्ड को समझ लेते हैं। निखिल मतलब नाम है निखिल, ते मतलब वे सब, बाला मतलब बहुत सारे बालक, तो मतलब दो वे दो यानी कि
कन्या मतलब बहुत सारी कन्या। सेविका मतलब यहाँ पर आप सेविका देखेंगे, यहाँ पर विसर्ग है तो अनेक सेविका। सैनिका मतलब यहाँ पर भी विसर्ग है तो यहाँ पर अनेक सैनिक। शिक्षका मतलब एक अध्यापक। बालव मतलब दो बालक। पहला प्रश्न है कह उद्याने अखेलन। कह ये स्त्रीलिंग के लिए यूज़ करा है और बहुवचन में है, तो कौन सब उद्यान में खेले, तो इसका आंसर आ जाएगा कन्या। कह कार्यम अकरोत। कह जो है पुल्लिंग के लिए यूज़ किया है। को किसने कार्य किया, तो यहाँ पर निखिला आ जाएगा, निखिला ने कार्य किया। कौ पत्रम आ लिखताम। कौन कौन दोनों ने पत्र लिखा, तो यहाँ पर आप पुल्लिंग के लिए आ जाएगा तौ, दोनों ने पत्र लिखा। कहा पत्रम आनयन। कौन पत्र लाया, तो यहाँ पर आप देखेंगे कहा बहुवचन में तो सेविका। अगला देखें कहा बालम अवदत। किसने बालक को कहा, यहाँ पर आ जाएगा शिक्षक। फिर के पाठम अस्मरन। किन सब ने पाठ को याद किया, बालहा। अगला आप देखेंगे कौ गृहे अतिष्ठताम। कौन दो घर में बैठे, बालव यानी कि दो बालक। के युद्धे अजयन यानी कि किन सब ने युद्ध को जीता। यहाँ पर आंसर जाएगा सैनिका या तो ते यानी कि वे सब ने या तो सैनिकों ने। अब अगला आप देखेंगे यहाँ पर आपको दे रखा है कोष्ठक में यानी कि ब्रैकेट में उचित क्रियापद का प्रयोग करके खाली स्थानों को भरिए। अधुना ते देखिए बहुवचन में, तो यहाँ पर बहुवचन वाली क्रिया आएगी, अतिष्ठन हो जाएगा। शीला स्व पाठम। अब यहाँ पर देखिए शीला एक वचन में, तो पहली वाला आएगा एक वचन का अस्मरत हो जाएगा जिसमें ताम में हलंत है। अगला है आपके पास बालको जलम। अब देखिए बालको द्विवचन में, तो यहाँ पर आप पिबताम आ जाएगा। फिर तौ रामाय पुस्तकम। अब देखो तौ द्विवचन में, तो यहाँ पर आपका यक्षताम आ जाएगा। अतुल मधुरम फलम डैश। अब यहाँ पर देखिए अतुल्हा जो है वो एक वचन में है, तो यहाँ पर आखादत आ जाएगा। देखिए इस ऐसे जो भी आपको शब्द आते हैं तो इसमें सबसे पहले आपको अनुवाद नियम सर्वनाम के याद होने चाहिए। इसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में माय संस्कृत प्लेलिस्ट में वो डाल दूंगा, तो आप प्लीज़ वहाँ से देख सकते हैं। अब अगला प्रश्न है निम्नलिखित क्रियापदों को पद परिचय कीजिए। पद परिचय का मतलब उसकी धातु कौन सी, लकार कौन सा, पुरुष कौन सा, वचन कौन सा है। अब यहाँ पर सारे देख रहे होंगे, सारे के सारे जो हैं वो आपको लंग लकार के ही रूप लग रहे हैं, तो लकार में सब में लंग कर दीजिए। और यहाँ पर आपको धातु दिख रही है, अगर हम पहली धातु की बात करें, अब पहली धातु की बात करें आनमन, तो इसमें नम धातु है, लकार लंग है, प्रथम पुरुष है और वचन इसका बहुवचन है। यदि आपको लकार लंग लकार के रूप याद भी करें, आपने एक पट का याद कर लिया तो बाकी भी आप आसानी से बता सकते हैं। अपठन सेम पट धातु है, लकार लंग है, प्रथम पुरुष है और बहुवचन है उसका भी। आवदताम वद धातु है, लंग लकार है, प्रथम पुरुष है और इसका द्विवचन है। उसके बाद अचलत चल धातु है, लंग लकार है, प्रथम पुरुष है और एक वचन है। अगला आप देखेंगे निम्न धातुओं के लंग लकार प्रथम पुरुष के रूप लिखिए। जैसे कि मैं चैप्टर के स्टार्टिंग से बता रहा हूँ कि ये पूरा चैप्टर जो बेस्ड है वो लंग लकार के ऊपर है। अगर लंग लकार के अगर आपको धातु रूप आते हैं तो आप इसको इजीली कर सकते हैं। वद आवदतत आवदताम आवदन। स्था आतिष्ठत तिष्ठत आतिष्ठताम आतिष्ठन। मिल आमिलत आमिलताम आमिलन। चित आचिंतयत आचिंतयताम आचिंतयन। पच अपचत आपचताम आपचन। नम आनमत आनमताम आनमन। यहाँ पर सब में आपको प्रथम पुरुष का ही लिखना है, इसलिए एक वचन द्विवचन बहुवचन फर्स्ट लाइन ही लिखनी थी, ठीक है। उसके बाद वाक्यानि शुद्धानि कुरुत। अब यहाँ पर आपको वाक्यों को शुद्ध करना है, आपको ध्यान में रखना है जो बोल्ड लेटर्स है वो कर्ता के अनुसार आए हैं या नहीं आए। अगर नहीं आए हैं तो उसको आपको चेंज करना है। तव भोजनम आखादतम। आखादतम आता है मध्यम पुरुष द्विवचन में, लेकिन हमारा जो कर्ता है वो प्रथम पुरुष द्विवचन का है, तो इसलिए क्या शब्द आएगा, तव भोजनम अखादताम द्विवचन वाला। उसके बाद आप देखेंगे अगला उद्याने पुष्पाणि अभवत। उद्याने पुष्पाणि, पुष्पाणि आप देख रहे हैं बहुवचन में है, तो इसका क्रिया भी बहुवचन में आएगा, उद्याने पुष्पाणि अभवन। उसके बाद तत्र एकः वृद्धः नरः अभवन। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए एकः वृद्धः नरः यानी कि एक वचन में, तो यहाँ पर भी आपका क्रिया जो आएगा वो एक वचन में आएगा, तत्र एकः वृद्धः नरः अवदत्। अगला है तौ अत्र ना अपठत। यहाँ पर आप देखेंगे तौ जो है वो प्रथम पुरुष द्विवचन में दे रखा है, परंतु क्रिया जो है वो एक वचन में दे रखी है, तो इसको आपको चेंज करना पड़ेगा। तौ
अत्र न अपठताम। अगला है सह जलम अपिबताम। सह जो है एक वचन में, लेकिन क्रिया उसकी द्विवचन में दे रखी है, तो इसको आपको चेंज करना पड़ेगा, सह जलम अपिबत। तो स्टूडेंट्स, हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, और जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, आपको अगर ऐसे प्रश्न करने हो तो आपको अनुवाद नियम सर्वनाम के आने चाहिए, और वो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक सेंड कर रखा है मैंने संस्कृत प्लेलिस्ट का, वहाँ से आप देख सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।